जब भी मगरिब की नमाज पढ़ने आप आए तो मगरिब की सुन्नत और नफल पढ़ने के बाद 2 रकात ऐसी पढ़ें जिसको सलाते गौसिया कहते हैं, और इसी को सलातुल असरार भी कहते हैं। 2 रकात पढ़ा कीजिए, हर रकात में पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह, दूसरी रकात में भी सूरह इखलास 11 मरतबा, सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा, और बगदाद की तरफ 11 कदम मेरा नाम लेकर चले। हाँ, और आला हज़रत फरमाते हैं जिसने ये 2 रकात पढ़ी और उसका काम नहीं हुआ। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मेरा आप सबसे एक सीधा सा सवाल है, जरा खुले दिल और बेदार दिमाग के साथ उस पर गौर कीजिएगा। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जो नमाज खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर फर्ज की है, जिस मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है, इन लोगों के नजदीक माअज़ अल्लाह ना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की फर्ज की हुई नमाज में वो ताकत और तासीर है, और ना ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई नमाज में वो ताकत मौजूद है। लेकिन ताज्जुब और अफसोस की बात देखिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 500 साल बाद आने वाले एक शख्स के नाम पर एक नई नमाज, नमाज गौसिया घर ली जाती है, और यह दावा किया जाता है कि इस नमाज में इतनी जबरदस्त ताकत है कि आपकी जो भी हाजत हो ये उसे सेकंडों में पूरा कर देगी। मैं पूछता हूं कि ये इस्लाम के नाम पर आवाम को कौन सी तालीम दी जा रही है? क्या अल्लाह ताला की फर्ज की हुई नमाज और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज इतना कमजोर हो गया कि अब हाजतें पूरी करने के लिए 500 साल बाद ईजाद होने वाली नमाजों का सहारा लेना पड़े?